सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग दर्शन की 10वीं कक्षा है। योग दर्शन में पहला पाद पढ़ रहे हैं, उसमें 17वें सूत्र तक पढ़ लिया था। आज 8वां सूत्र पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में किसी को पूछना तो पूछ सकते। ओम नमस्ते स्वामी जी। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो यहाँ पर ज्ञान तो सब व्यक्तियों को होता ही है, किसी न किसी वस्तु का, चाहे सामान्य हो और वैज्ञानिक हो को तो विशेष भी होता है। तो वो जब प्रकाष्ठा होगी तो वो उसको छोड़ देगा, उसमें दोष उसको दिखाई देंगे। तो वो फिर कब आती है वो स्थिति जब उसमें उसको ज्ञान से ही उसको वैराग्य हो गया? ज्ञान से वैराग्य होता है। कल एक उदाहरण दिया था, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, ज्ञान हुआ तो वैराग्य होता है। आपका प्रश्न है, वैज्ञानिक तो बहुत विषय में ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान हुआ तो वहाँ वैराग्य कहाँ? ये प्रश्न है ना आपका। हाँ। तो अब उसमें जो ज्ञान है वो एक सीमित ज्ञान है। उसके साथ ऋषियों का जो ज्ञान होता है वो वास्तव में यथार्थ जानते हैं। पहले सूत्र में ही भाष्य में बताया था, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से प्रकट करता है। उनको क्या लगता है, ये जो मैं खोज कर रहा हूँ इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो उससे उनकी तृप्ति नहीं होगी, ये विषय ज्ञान नहीं हुआ उनको। और जब ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ये अंतिम स्थिति नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे। अभी वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ। पूरा ज्ञान होगा कि इससे जीवात्मा की पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती, तब इसके लिए प्रयत्न करेंगे। ओम एक प्रश्न और है जी कि जब किसी योगी की समाधि लगती है संप्रजात, चाहे वो विचार लगे चाहे वो आनंद लगे, उसमें से जब वो उस समाधि से बाहर आएगा तो उसके संस्कार भी उसमें रहे होंगे। अब उससे कोई पूछे कि आपने क्या वो दूसरों को बताने में सक्षम है कि मैंने स्थूल भूतों का साक्षात्कार किया, वो ऐसे होते हैं, ये क्या बता सकता है? बताते हैं ना, सारे ऋषि ये जो ग्रंथ बता रहे वो कैसे बता रहे? समाधि में प्रत्यक्ष किया और उसको बता रहे, तो ऐसे बता सकते हैं। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हम इंद्रियों से जान ही नहीं सकते, वो केवल समाधि प्रत्यक्ष के ही विषय है। न्याय दर्शन में महर्षि बात्स्यंजन ने ऐसे बताया कि बहुत सारे विषय ऐसे है कि केवल योगज प्रत्यक्ष होगा उसका, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो वो विषय तो उसी से ही जाना जाएगा। आप भी समाधि में उसको जान सकते हैं, आँखों से जान नहीं सकते। तो ऐसे विषयों का जो वर्णन है वो समाधि से प्रत्यक्ष करके योगी फिर बताते हैं। और वेद मंत्र का भी साक्षात्कार करते हैं, उसको भी अर्थ करते हैं, वो भी समाधि प्रत्यक्ष है। और असंप्रजात का? असंप्रजात अभी पढ़ेंगे, उसके बाद पूछना। हाँ, पूछने से पहले माइक लेना है। हाँ बोलिए। ओ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो ये 4 समाधियों का जिक्र आया है, एक इनमें से एक लग गई, वितरक लग गई मान लिया, तो वो संप्रजात समाधि का विशेषज्ञ माना जाएगा। ये कह सकते हैं कि इसकी संप्रजात लग गई। हाँ ठीक है ना, कह सकते। अच्छा जी। चारों में से कोई एक भी समाधि हो जाए हाँ जी। तो उसको कह सकते हैं संप्रजात समाधि योगी है। कोई भी एक समाधि हो जाए तो उसको योगी कह सकते हैं। जी। योग प्राप्त हो गया तो योगी, धन प्राप्त हो जाए तो धनी। तो समाधि में संप्रजात हो असंप्रजात हो, संप्रजात के 4 असंप्रजात के 2 बताएंगे। तो उनमें से कोई सी भी समाधि लगे
तो वो समाधिस्थ योगी कह सकते हैं उसको। और स्वामी जी ये जो चारों बताई हैं, ये जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है, ये कर्मानुसार ही लगेंगी या इनमें से कोई इच्छानुसार लग सकती, कभी कोई लगा ली, किसी ने उस पे लगाने की इच्छा है तीसरे नंबर वाली पे, तो आगे पीछे भी सकती। कल बताया था कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर कर सकता है, लेकिन सामान्य नियम ये है, पहले स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार होता है, बाद में सूक्ष्म पदार्थों का होता है। व्यवहार में भी, ज्ञान विज्ञान में स्थूल विषयों को समझना सरल होता है, सूक्ष्म विषयों को समझना कठिन होता है। तो स्थूल को जो समझ नहीं पाएगा, सूक्ष्म को समझेगा कैसे? कोई मेधावी व्यक्ति होता है, तीसरी क्लास नहीं पढ़ा, सीधा चौथी में पढ़ लिया, वो कोई अपवाद है। सामान्य नियम ये है जी। और वितर्क में मतलब ये चारों विषय दिए हैं और इन्होंने कहा है इसमें एक का साक्षात्कार होगा, बाकी सामान्य रहेंगे। ऐसे आगे चलते चलते एक एक घटाते गए, तो जो अंतिम आई उसमें वहाँ तक आते आते उन चारों का फिर विशेष ही हो जाएगा ना, यही मान लेंगे। अंतिम आते थे, क्या कहा? अंतिम वाक्य बोलो। अंतिम में जो वहाँ आए, अंतिम समाधि में, इसमें अंतिम विषय में, तो बीच में एक छोड़ दिया कोई, तो फिर उसका भी ज्ञान हो जाएगा क्या? अपवाद में हो सकता है, सामान्य नियम नहीं है। वो अलग समाधि है, संयम करना पड़ता है, उसके बिना ज्ञान नहीं होता। वो सब विषय तीसरे पाद में बताएंगे। समाधि संयम का विषय, प्रातिभ ज्ञान आदि बताएंगे, तो उसमें एक से एक में प्रयत्न किए बिना उसको प्राप्त हो सकता है, और ईश्वर की कृपा हो तो ये सब संभव है। ये बात भी आगे तीसरे पाद के व्यास भाष्य में बताएंगे। अच्छा जी, जैसे वितर्क का उसने कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, उसने विचार छोड़ दिया, फिर वो आनंद का कर लिया, तो क्या ये विचार फिर उसके अंदर स्वतः आ जाएगा या उसको फिर उसके बाद में इस पर लगाना पड़ेगा? हो सकता है, ईश्वर की कृपा से। समाधि ईश्वर लगवाता है, तो ऐसे हो सकता है। जी, धन्यवाद। ओ हाँ, बोलिए। स्वामी जी, ये जो 16 सूत्र में तृतीय पंक्ति प्रत्योदित ख्याति ही यस्य दोये योगी प्रत्योदित ख्याति ही, ये जो योगी ज्ञान से प्रकाशित होता है, ये ज्ञान ईश्वर का स्वरूप ज्ञान है या इससे भिन्न? नहीं, ख्याति का अर्थ तो ज्ञान हो गया जी, और प्रतिदित का अर्थ तो उसका प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, उसमें जो लबालब भर गया, ओतप्रोत हो गया। योगी में योगी का विशेषण है जी। तो वो कौन सा ज्ञान, सब प्रकार का या ईश्वर का स्वरूप ज्ञान, मतलब ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है क्या? या तो जैसे पंक्ति में है, उसका अर्थ तो इतना है, जो पुरुष ख्याति आत्म साक्षात्कार हो गया, जी, और ज्ञान की ऊंची स्थिति, उसी को परवैराग्य कहते हैं। उसी की प्राप्ति होने पर ऐसा अनुभव होता है। ईश्वर ये जो अनुभव होता है, ये किस तरह का ज्ञान का अनुभव? क्या प्रश्न है, दोबारा ये जो अनुभव होता है किस तरह का ज्ञान का? मैं पूछ रही हूँ कि ईश्वर का स्वरूप ज्ञान या अन्य सब? ईश्वर का ज्ञान तो इसके बाद होगा, बाद होगा, क्योंकि यह परवैराग्य है। परवैराग्य कारण बनेगा, ईश्वर साक्षात्कार उसका कार्य है। जी। तो अभी ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ। और जो ज्ञान प्रसाद मात्रम ये जो लिखा हुआ है, ये फिर किस? ज्ञान प्रसाद मात्रम, ज्ञान की ऊंची स्थिति, वो ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, वही बात यहाँ भी है। जी, ज्ञान की जो निर्मलता है, ऊंची स्थिति है, उसी को परवैराग्य फिर तो कहा गया कि यशोदय, इसका उदय होने पर, हाँ, वो जो ज्ञान का उदय ज्ञान है, ज्ञान की जो ऊंची स्थिति है, वो जब उदय होता है जी, तब ऐसा अनुभव करता है कि मैंने जो पाना था पा लिया। अच्छा। तो इसमें ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुई है? ईश्वर साक्षात्कार होने से पहले ऐसा अनुभव हो जाता है कि प्राप्तम प्रापणीय? वो मतलब परवैराग्य आने से ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, वैराग्य हो गया ना पूरा, जी, वैराग्य की ऊंची स्थिति हो गई, अच्छा, तो उसमें ऐसी अनुभूति हो जाती जी।
बहुत अच्छा। तो और एक अंतिम जो पंक्ति है नान्तरिकम, इसका शब्दार्थ। अंतर का अर्थ होता है बिना, तो न अंतर्यकम, इसके बिना ये संभव नहीं है। दो निषेध करते हैं अच्छा तो वो निश्चित अर्थों कह देता है। कैवल्य इसके बिना संभव नहीं है, अर्थात ये अवश्यम्यामी है। अच्छा, अवश्यम्यामी अभिनव भाव को बताने के लिए कहते हैं। अनिवार्य विजय जैसे, ठीक वहाँ है। थोड़ा संस्कृत में अलग अलग प्रत्यय होते हैं। अंतर शब्द में जी 6 प्रत्यय किया है, 6 प्रत्यय करके अंतरीय जी बनाया, फिर न जोड़ दिया तो न अंतरीय, व्यवधान रहित। अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये वितर्क संप्रज्ञात समाधि के व्यास भाष्य के अर्थ में आया है कि 5 स्थूलभूत जिज्ञास रहते हैं और बाकी 3 का सामान्य ज्ञान रहता है, 4 का। तो एक बात ये आई है, और दूसरा ये भी अध्ययन में आया है कि जैसे 5 स्थूलभूत हैं वो जिज्ञास रहते हैं। आया जिज्ञास माने प्रमुख रूप से उनकी ज्ञान होता है, साक्षात होता है। तो अब इसमें यह भी आया है कि स्थूल भूत में भी एक एक तत्व का अलग अलग भी साक्षात्कार होता है। स्थूल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भी अलग अलग। तो फिर यदि ऐसा माना जाए तो क्या 5 स्थूल भूत में पहला पृथ्वी का यदि मान लो साक्षात हो रहा है तो 4 जो हैं वो सामान्य ज्ञान रहेगा और बाकी जो 4 और भी उसमें स्थूल हैं, स्थूल भूत हैं, उनका भी सामान्य ज्ञान रहेगा। इस ऐसा मानना चाहिए क्या? विषय बहुत सारे हैं, केवल 5 नहीं है। सूर्य का भी प्रत्येक करेगा, वो कहाँ करेगा? वितर्क समाधि में करेगा। पृथ्वी का प्रत्येक करेगा, वो भी वितर्क समाधि में होगा। भूत और भौतिक पदार्थ जितने भी हैं सब आएंगे। तो इनको आप गिना कर ऐसे नहीं कह सकते। हम लगभग आप कह देंगे कि 5 स्थूल भूत के जो परमाणु हैं उनका भी साक्षात्कार हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो मूल के रूप में वितर्क में बहुत सारे विषय है, विचार में भी बहुत सारे विषय है, आनंद में भी बहुत सारे, अस्मिता में बहुत सारे। अस्मिता में केवल एक, इन तीनों को पार कर गया तो एक केवल बचता है और फिर असंप्रज्ञात लगती है इसके बाद। तो बाकी में फिर एक एक तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा स्थूल में या विचार में, आनंद में, के वो थोड़ा सा एक तत्व मतलब एक तत्व मतलब अलग अलग चीज बताओ ना, जैसे तन्मात्रा है। नहीं, एक तत्व स्थूल में ही 5 ले लिए, स्थूल भूत 5 नहीं, वही कह रहा हूँ, 5 नहीं, वहाँ और भी विषय हो सकते हैं। अच्छा सूर्य, चंद्र, तारे, इनका भी प्रत्येक करेगा। अच्छा जी। वो सब भी इसी वितर्क में आएंगे। और पर आएंगे एक एक करके या इकट्ठे आ जाएंगे? इकट्ठा कैसे होंगे? अच्छा, एक एक। ऐसे नहीं होगा। जी जी एक साथ आप सारा भोजन नहीं खाते हैं, जी। पहले रोटी खाते हैं, फिर दाल लेते हैं, फिर सब्जी लेते हैं, एक एक चबाते खाते हैं। तो जिस समय जिसको विषय बनेगा उसी के तो समाधि लगेगी। जी जी। एक साथ सारे कैसे होंगे? नहीं, विषय सामान्य बनाना ज्ञान पड़ता है। जी पहले ध्यान होता है, फिर समाधि होती है। तो ध्यान जब होगा, जी ध्यान में वो एक विषय बनाएगा, जी मैं इस विषय का ध्यान करूँगा। जी और जब ध्यान में विषय बनेगा, समाधि में उसी का ही प्रत्यक्ष होगा। जी। ध्यान किसी और का करे, प्रत्यक्ष और किसी का हो, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। सूर्य को विषय बनेगा तो सूर्य का प्रत्यक्ष होगा, चंद्रमा का नहीं होगा। चंद्रमा को बनाएगा तो चंद्रमा का ही होगा, तारों का नहीं होगा। तारों को करेगा तो सूर्य चंद्रमा का नहीं होगा, तारों का होगा। शरीर में भी समाधि लगा सकता है किसी भाग में, जी। तो वो उसी का प्रत्यक्ष होगा, जिसमें लगाएगा उसमें होगा। तो संकल्प जो उसमें विचार और संकल्प करेगा। हाँ, संकल्प कहिए, ध्यान कहिए, ध्यान में विषय पर निर्धारण होता है। ये सब तीसरे पाद में पढ़ाएंगे। जी। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा ध्यान पूर्वक समाधि होती है, ठीक है। पुस्तक में जो जिज्ञास और सामान्य ज्ञान आया इसको भी थोड़ा स्पष्ट जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने योग्य। जी जैसे अभी कल बच्चों को पूछा था मैंने कि आप अभी योग दर्शन पढ़ लिया और कौन सा दर्शन बाकी है? जी तो योग दर्शन भी बाकी है, अन्य दर्शन भी बाकी है, वो भी जिज्ञासा है। उस जी। दर्शन में क्या लिखा है जी जानना चाहते हैं, अर्थात पढ़ने योग्य है, जी। तो उसको यहाँ जिज्ञासा शब्द से लिखा है, अच्छा ठीक है।
ठीक। ओ आदरणीय स्वामी जी, ये जैसे ये पृथ्वी आदि का पंच महाभूतों का तन्मात्राओं का साक्षात बताया, तो ईश्वर का सुख कैसे प्राप्त होगा? फिर हम तो ईश्वर के सुख के लिए बैठे मतलब ध्यान में, तो मेरा प्रश्न ये है कि अब गंध की हमें अनुभूति होगी तो आनंद वो ईश्वर का सुख या आनंद कैसे मिलेगा फिर? ईश्वर का सुख जो होता है वो असंप्रज्ञात समाधि में मिलता है। संप्रज्ञात समाधि में सत्व गुण का सुख मिलता है, वहाँ भी बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन वो सात्विक सुख है। ईश्वर का सुख असंप्रज्ञात समाधि में मिलता है, वो ये सब संप्रज्ञात के विषय है। यहाँ भी बड़ा सुख मिलता है, यहाँ भी आनंद मिलता है, लेकिन वो प्राकृतिक सुख है। तो संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद नहीं मिलता, किंतु ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जैसे अन्य भौतिक पदार्थों का उपयोग करने से हमको सुख होता है, योग दर्शन पढ़ते तो बड़ा सुख होता है, तो ऐसे समाधि लगाने से भी सुख होता है, भले वो संप्रज्ञात समाधि हो, वो ईश्वर ने ऐसे व्यवस्था बना रखी है। तो ध्यान में भी सुख होता है, वो सब सत्व गुण का सुख है। असंप्रज्ञात समाधि लग जाए तो फिर ईश्वर का सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। यथा कैवल्य में जैसे होता है ऐसे उसको असंप्रज्ञात समाधि में मिलता है। ओम स्वामी जी, सूत्र संख्या 16 उसमें जो प्रथम पंक्ति है तत्शुद्धि ही प्रविवेका, यहाँ से लेकर अंतिम विरक्ति इति। पुरुष दर्शन अभ्यासात, पुरुष का दर्शन अभ्यास करने से तत्शुद्धि प्रविवेक अभ्यत, वो जो अभ्यास है, अभ्यास की शुद्धि होती है, निर्मलता होती है, उत्कृष्टता होती है, और उसके शुद्धि रूपी प्रविवेक अभ्यत, प्रकर्ष विवेक, हमें भी विवेक है, उनको भी विवेक है, उनका विवेक जो है प्रकर्ष विवेक, किसका? जो पुरुष दर्शन का अभ्यास करता है, आत्म साक्षात्कार का जो बार बार अभ्यास करता है, उसका विवेक प्रकृष्ट विवेक है। उस प्रकृष्ट विवेक से आप्यायित आप्लावित, मानो उसी में डूब गया, तरपतर हो गया, ऐसी स्थिति जब बनती है तो तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि ही, आप्यायित बुद्धि वाला व्यक्ति कौन? योगी। जो योगी उसको शुद्ध करके प्रकृष्ट विवेक से आप्यायित हो गया, ऐसी बुद्धि जिसकी बनी है वह योगी। बुद्धि गुणेभ्य व्यक्त अव्यक्त धर्म के में, गुणों से, अर्थात व्यक्त अव्यक्त धर्म वाले गुणों से विरक्त हो जाता है। पहले सांसारिक सुखों से तो विरक्त हो ही गया था, अब सत्व गुण के सुख से भी विरक्त हो रहा। सब व्यक्त पदार्थ जितने भी हैं, अव्यक्त पदार्थ जितने हैं, उन सब से उसको वैराग्य हो जाता है। तो इसको यहाँ मतलब हो गया आपको। यस्य उदय योगी, यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ तो ईश्वर का ज्ञान यानी कि ईश्वर साक्षात्कार ज्ञान नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ जो मान रहा है कि जो पाना था पा लिया आदि, तो वो कैसे फिर वो उसको हम किस दृष्टि से देखेंगे कि उसकी अविद्या अभी भी है जो ऐसा सोच रहा है? यस्य उदय सामान्य रूप से कथन होता है ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाए तो व्यक्ति अनुभव करता है जो पाना था मैंने पा लिया। अभी तो ईश्वर साक्षात्कार हुआ ही नहीं, तो कैसे ऐसे अनुभव होगा? परवैराग्य बहुत ऊंची स्थिति है, और परवैराग्य और ईश्वर साक्षात्कार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। परवैराग्य हो गया तो ईश्वर साक्षात्कार तो हो ही जाएगा, क्योंकि समाधि में जो बाधक होता है राग इनका हट गया, राग हटते ही वैराग्य, और राग हटना मतलब ज्ञान हो गया, ज्ञान की ऊंची स्थिति वैराग्य है, तो वैराग्य प्राप्त हो गया, तब उसको ईश्वर साक्षात्कार तो हो ही जाएगा। राग के कारण व्यक्ति अनुभव करता है अभी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, ये राग के कारण अनुभव करता है। और जब राग हट जाए तो व्यक्ति को इतनी शांति मिलती है, तो सोचता है जो पाना था पा लिया,
सारे संसार के पदार्थ पाने से अनुभव ऐसे नहीं होता है, लेकिन जब उनसे वैराग्य हो जाता है तब उसको तृप्ति होती है। तो इसको हम ईश्वर साक्षात्कार के रूप में भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। और जो क्षीणा क्षतव्या क्लेशा, क्लेश जो उसके ऊपर हावी हो रहे थे वो बंद हो गए। अभी क्लेशों को दग्धबीज करना बाकी है। ईश्वर साक्षात्कार होने के बाद भी कई दिन लग जाते हैं क्लेशों को दग्धबीज करने में। परंतु इसमें तो कहा कि क्लेशा क्षेत्रभ्य क्षीणा, जो तो वही जो क्लेश उसके ऊपर हावी हो रहे थे, उसको दबाव डालते थे, वो नहीं डालते। अभी अगला सूत्र पढ़ेंगे ना, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। तो उसी स्थिति में वो लगता है कि मेरा क्लेश तो क्षीण हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज़ क्रोध करता है और अभ्यास करते करते देखा 1 महीने तक क्रोध नहीं किया, 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, तो उसको लगता है ना कि भाई मेरे क्रोध तो समाप्त हो गए। तो ऐसे इसको लगता है। प्राप्तम प्रापण्यम क्षीण क्षतव्य, ये एक ही स्थिति है। क्लेश क्षीण हो गए तो उसी स्थिति को ही कहते हैं प्राप्तम प्रापण्यम। फिर भी वो ना होने पर भी उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाने से ऐसे लगता है ये हो गया। आज थोड़ा पढ़ेंगे और स्पष्ट होगा, नहीं तो फिर और पूछ लीजिए। ओ स्वामी जी, किसी दूसरी जीवात्मा के विषय में जानना, क्या वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा? उसके लिए असंप्रजात लगानी है। और अपने भी पीछे के जन्मों को जानना, वो इसी के अंतर्गत हो जाता है। आप तो पढ़ चुके हैं, सब तीसरे पाद में बताया, ये सब संप्रज्ञात के विषय है। सब कुछ जानना संप्रज्ञात का विषय है। केवल ईश्वर एकमात्र तत्व है जो असंप्रज्ञात में ज्ञात होता है, बस। आगे पृष्ठ संख्या 48 देखिए। पृष्ठ संख्या 50 भाष्य में भूमिका बना रहे। अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपाय किम स्वभाव वा इति। पहले संप्रज्ञात समाधि का बता दिया। वैराग्य कितने हैं? 2। तो 2 वैराग्य है तो 2 समाधि। पहला वैराग्य है तो पहला समाधि। पहला वैराग्य कौन सा है? अपर वैराग्य। और दूसरा वैराग्य है पर वैराग्य। तो पहले वैराग्य के बाद संप्रज्ञात समाधि को बता दिया। अभ्यास वैराग्य करते करते चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए तो संप्रज्ञात समाधि लगती है। वो 4 प्रकार होता है, उसको बता दिया। अब कहता अथा असंप्रज्ञात समाधि ही, ये जो इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि किम उपाय, किस उपाय वाला? असंप्रज्ञात समाधि किस उपाय वाला? किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला? वा इति, ये प्रश्न उठता है। संप्रज्ञात प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति असंप्रज्ञात को चाहता है, तो संप्रज्ञात समाधि को बता दिया, तो यहाँ असंप्रज्ञात को बताएंगे। सूत्र बोलिए। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। विराम प्रत्यय, विराम का अर्थ होता है, विराम क्या है? अवसान। अवसान मतलब हिंदी में बोल दो समाप्त हो जाना। विराम का अर्थ समाप्त। तो किसका समाप्त हो? मृत्युओं का समाप्त हो जाना। मृत्युओं का समाप्त। मृत्युएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्यों उत्पन्न होती है? सांख्य दर्शन याद करो। ध्यान की परिभाषा में क्या बताया? राग उपहते ध्यान। तो ध्यान का बाधक हो गया राग, और राग हट जाए तो वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो वृत्तियों का कारण होता है राग, ऐसे सांख्य दर्शन में बताया। और वो जब समाप्त हो जाए तो उसको कहते हैं विराम, मृत्युओं की समाप्ति। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण। प्रति एति जनयति, जो इस विराम को उत्पन्न करेगा। कौन उत्पन्न करेगा? मृत्युओं को रोकना। मृत्यु उत्पन्न होते हैं राग के कारण, तो मृत्युओं को रोकने का कारण क्या बनेगा? वैराग्य। राग से मृत्यु उत्पन्न होती है, तो वैराग्य से मृत्यु का विराम होगा।
तो उसी को कहते हैं विराम प्रत्यय। मृत्युओं का समाप्त होने का जो कारण है वो हो गया परवैराग्य। अभ्यास पूर्वक, उस परवैराग्य के अभ्यास पूर्वक यदि परवैराग्य को बार बार अभ्यास करते हैं तो संस्कार शेष, संस्कार केवल बचे रहते हैं, संस्कार प्रभाव नहीं डालते। अब क्या है, हमारे चित्त में जो संस्कार है वो संस्कार हमको धक्का मारते हैं। किसके लिए धक्का मारते हैं? कोई भी प्रवृत्ति है, सब प्रवृत्तियों के लिए संस्कार हमको धक्का मारते हैं। जो भी हम काम करते हैं हमारे संस्कार हमको धक्का मारते हैं, ऐसे करो। और उस समय संस्कार केवल शेष रहते हैं। शेष रहते मतलब बचे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई हावी नहीं होते, उसको धक्का नहीं मारते। संस्कार शेष अन्य, पिछले सूत्र में था संप्रज्ञात और यहाँ कह दिया अन्य। संप्रज्ञात से अन्य तो क्या हो जाएगा? असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात उससे भिन्न असंप्रज्ञात। वो संप्रज्ञात समाधि है, ये असंप्रज्ञात समाधि है। तो विराम प्रत्यय मृत्यु को समाप्त करने का जो कारण परवैराग्य, उसके अभ्यास पूर्वक जो समाधि होती है उसमें संस्कार मात्र शेष रहते हैं और उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सूत्रार्थ हो गया। मास्टर देखिए, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेष निरुद्ध चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञात। व्यास जी असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा दे रहे। सर्ववृत्ति प्रति अस्तमय, अस्त, अस्त का अर्थ होता है समाप्त। जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य का दिखना बंद हो गया, तो ऐसे कहते हैं सभी वृत्तियों का प्रत्यस्तमय, हर एक वृत्ति समाप्त हो गई। तो सभी वृत्तियों का एक एक करके समाप्त हो जाने पर संस्कार शेष, संस्कार मात्र बचे रहते हैं। संस्कार शेष शब्द पहले भी आया था। कौन से सूत्र के भाष्य में आया था? दूसरे सूत्र के भाष्य में। संस्कार शेष उपगम भवति, तो वहाँ पर बताया ना, वहाँ भी असंप्रज्ञात समाधि में बताया था। और मैंने कहा था 18वें सूत्र में पढ़ेंगे। तो संस्कार मात्र शेष रहते हैं। संस्कार शेष समझ में आया प्रशांत जी? जो भी हम कर्म करते हैं, विचार करते हैं, वृत्ति उत्पन्न करते हैं, उसका संस्कार पड़ता है। वो संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे होते जाते हैं और वो संस्कार आगे वृत्ति के लिए, कर्म के लिए धक्का मारते हैं। जब व्यक्ति चित्त वृत्तियों को निरोध कर देता है तो संस्कार केवल मात्र पड़े रहते हैं, कुछ प्रभावी नहीं होते, निष्प्रभावी हो जाते हैं। वो निष्प्रभावी को यहाँ शेष कहते हैं, लेकिन जिंदा तो है, मरे नहीं अभी, तो इसको यहाँ पर संस्कार शेष शब्द से कहते हैं। विघ्नेश जी समझ में आया? रणजन जी, संस्कार शेष, संस्कार निष्प्रभावी होकर पड़े रहते हैं, प्रभावशाली नहीं होते, उसको संस्कार शेष कहते हैं। सूत्र में भी है, भाष्य में भी है। तो सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय, सभी वृत्तियों का समाप्त हो जाने पर संस्कार शेष निरोध, संस्कार तो रहते हैं लेकिन वृत्ति को उत्पन्न नहीं करते। तो वृत्ति उत्पन्न नहीं करते तो क्या हो जाता है? निरोध। चित्तस्य निरोध अवस्था भवति, चित्त की निरोध अवस्था होती है। उसी समाधि का नाम असंप्रज्ञात, वो असंप्रज्ञात समाधि नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, तस्य परम वैराग्यम उपाय, तस्य कस्य? असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि का परवैराग्य जो है उपाय है। सामान्य वैराग्य से समाधि नहीं लगेगी। असंप्रज्ञात समाधि, छोटे मोटे वैराग्य, थोड़ा बहुत किसी वस्तु से वैराग्य हो गया,
तो उससे नहीं प्राप्त होगा। किसी इंद्रिय के विषय में आपको वैराग्य हो गया, एक विषय में, 2 विषय में, 10 विषय में वैराग्य हो गया, तो उससे आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। परम वैराग्यम तस्य उपाय, जो उत्कृष्ट ऊंचा वैराग्य, सर्वोत्कृष्ट वैराग्य है, वही उसका उपाय है। आगे सालम्बनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते। सालंबन अभ्यास, आलंबन के साथ जो अभ्यास, किसी को विषय बनाकर जो अभ्यास करते हैं, जैसे कई लोग ध्यान करने के लिए सामने दीपक जला देते हैं, वो दीपक को ही देखते रहते हैं, कोई बिंदु बना देते हैं, कोई अगरबत्ती जला देते हैं, सुगंधित होता है तो उसमें ध्यान करते हैं, कोई आलम्बन लेते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में क्या क्या आलम्बन रहते हैं विघ्नेश जी? संप्रज्ञात समाधि में क्या क्या आलम्बन रहते हैं? तो ये सब आलम्बन रहते हैं, स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, मन, इंद्रियां आदि और आत्मा, ये सब आलम्बन रहते हैं। कौन से में? संप्रज्ञात समाधि में। तो उसमें तो आलम्बन रहते हैं, इसमें कोई आलम्बन नहीं है। सालंबन अभ्यास, यदि किसी को आलम्बन बनाकर, किसी को विषय बनाकर समाधि का अभ्यास करेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगेगी। समझ में आया? आपका प्रश्न था कि इस विषय का ज्ञान कैसे होगा, संप्रज्ञात में असंप्रज्ञात में? तो ये तो कह रहे किसी को भी यदि आप आलम्बन बनाए, किसी को भी आश्रय लेकर अभ्यास कर रहे हैं तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं होगी। असंप्रज्ञात समाधि में सब आलम्बन को छोड़ना होता है, तब असंप्रज्ञात समाधि लगती है। पूरा हो जाए, मुझे पता है आपको प्रश्न उठेगा, तो थोड़ा पूरा हो जाए फिर पूछना। तो सालंबन ही अभ्यास, आलम्बन से युक्त तो जो अभ्यास करते हैं, तत्साधनाय, तत्साधनाय असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने के लिए न कल्पते, न कल्पते समर्थ नहीं होता है। आलम्बन वाला अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। विराम प्रत्यय निर्वस्तुकः, विराम प्रत्यय, सूत्र में आया था विराम प्रत्यय, क्या बताया था विराम प्रत्यय? हाँ बताइए चंद्रदेव जी। विराम प्रत्यय सूत्र में बताया ना, सूत्रार्थ करते समय? नहीं, अभिषेक जी बताइए। अरे वैराग्य, थोड़ा गति कम करो। तो विराम प्रत्यय, वृत्तियों का विराम के लिए जो कारण है उसको कहते हैं विराम प्रत्यय। तो वृत्तियों को विराम करने के लिए कारण होता है परवैराग्य। तो परवैराग्य जो होता है निर्वस्तु का आलम्बनी क्रियते, उसमें किसी वस्तु वाला आलम्बन नहीं होता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को वहाँ आलम्बन नहीं किया जाता है। हो गया विराम प्रत्यय। विराम प्रत्यय वृत्तियों का समाप्त होना, इसका जो कारण है उसमें कोई आलम्बन नहीं होता है, कोई वस्तु आलम्बन करके ऐसा अभ्यास नहीं करते। सच अर्थ शून्य, और वो जो विराम प्रत्यय है वो अर्थ शून्य है, उसमें कोई भी अर्थ नहीं होता है, कोई ध्येय ऐसे नहीं होता है, उससे शून्य होता है। आगे तद अभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तम एव भवति। अल्प विराम। कहते तद अभ्यास पूर्वकम, उसके अभ्यास पूर्वक जो विराम प्रत्यय है, उस विराम प्रत्यय निर्वस्तुक होता है, किसी का आलम्बन नहीं होता है। उस निर्वस्तुक निरालंबन पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक, पर वैराग्य को बार बार अभ्यास करने से चित्तम निरालंबनम, चित्त निरालंबन आलम्बन से
रहित होता है। अभाव प्राप्तम इव, अभाव प्राप्त हो गया मानो जैसे चित्त नाम की चीज़ है ही नहीं, है नहीं जैसे होता है। चित्त गायब नहीं हो जाता है, चित्त तो रहेगा लेकिन ऐसे लगेगा जैसे चित्त है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है, खटपट करता है तो हमको लगता है देखो ऐसे उसकी विद्यमानता का बोध होता है। हम कुछ खटपट ना करें तो लगता है ही नहीं। व्याकरण में आता है ना अविद्यमानवत, अविद्यमानवत मानो जैसे चित्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चित्त है तो वृत्तियाँ उठती थी, तो इतना शांत हो गया, कोई वृत्ति नहीं, कोई आलम्बन नहीं, मानो चित्त नाम की चीज़ है ही नहीं। निरालंबनम अभाव प्राप्तम एव, जैसे अभाव को प्राप्त हो गया। भवती, भवती क्रिया का करता है चित्तम, चित्त अभाव प्राप्त जैसे हो जाता है। इति ऐसा निर्बीज समाधि, इसी समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं और इसी का नाम है असंप्रज्ञात। ये समाधि, इस समाधि में बीज नहीं बनता है। जैसे अन्य कोई भी सुख लेते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है, तो यहाँ ऐसे कोई चित्त में संस्कार नहीं पड़ते हैं, तो उसका कोई आगे पुनर्जन्म को उत्पन्न करने के लिए बीज नहीं बनता। तो इसलिए इस समाधि का नाम निर्बीज समाधि है। और निर्बीज का दूसरा अर्थ बताया था कोई आलम्बन नहीं है, आलम्बन को भी बीज कहते हैं। तो ये निर्बीज समाधि है, इसका नाम असंप्रज्ञात, ये असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि में कोई आलम्बन नहीं होता है। हो गया। कठोपनिषद में आपको क्या बताया था, हाथ उठाएं तो माइक लेकर रखो, मैंने माइक लो फिर हाथ उठाओ फिर पूछना है। कठोपनिषद में जो अंतिम बल्ली है, छठी बल्ली है, उसमें एक श्लोक है, यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहु परमाम गतिम। उपनिषदकार यहाँ पर बता रहे जब पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि, क्या अर्थ होगा चंद्रदेव जी? पंच ज्ञानानि, 5 ज्ञान। कौन से 5 ज्ञान? 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 ज्ञान। तो 5 जिनेन्द्रिय आपके बंद होना चाहिए। इंद्रियां यदि खुली है तो समाधि नहीं लगेगी। इंद्रियों को रोकना। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, इसलिए आँख बंद करते हैं। बीच बीच में आँख खोलते नहीं खोलते विघ्नेश जी, ध्यान के समय, उपासना के समय। क्यों? आवाज़ आए तो, आवाज़ तो कान से आती है, आँख खोलने की क्या आवश्यकता? ये तो बड़ी स्थूल स्थिति है। आवाज़ आए, आँख कभी नहीं खोलते, कभी कभी, वो एकदम आते हैं। इसी को भी अभ्यास करना है कि आँख नहीं खोलूँगा। ये प्राथमिक आवश्यकता है। पहले 1 घंटे तक आँख बंद करके बैठे, 1 घंटे तक आँख ना खोलें, तब जाकर समाधि लगती है। ऐसे नहीं लगेगी। समझ में आ रही है प्रदीप जी? आँख खोलते नहीं खोलते? हाँ हाँ, खोलने से नहीं समाधि नहीं लगेगी। संप्रज्ञात समाधि में नहीं लगेगी। असंप्रज्ञात तो दूर की बात है। पहले रोको, यही अभ्यास करो। इसके बाद और एक, इससे भी एक इंद्रिय और कठिन है। कौन सा? श्रोत्र इंद्रिय। कान से सुनाई दे। अब कहें कान में तो दरवाज़ा नहीं है, कैसे रोकें? कुछ नहीं करना है। सुनाई दे तो उसके ऊपर विचार ही नहीं करना। यदि सुनाई दिया उसके ऊपर आपने विचार किया तो समाधि नहीं लगेगी। बस कान में आवाज़ आई, आवाज़ आई, बस क्यों आई, कहाँ से आई, किसने उत्पन्न किया, इतनी तेज़ क्यों हुई, कम क्यों हुआ, इसका हो सकता है,
ये अनुमान प्रमाण वृत्ति बंद करो, फलाना व्यक्ति हो सकता है, उसकी जैसे आवाज़ लग रही है, ये कौन सी वृत्ति है? प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण चल रहा है, बंद करो, उससे फिर समाधि नहीं लगेगी। इन्हीं को रोकना प्राथमिक आवश्यक है। यहाँ इसको पार करेंगे तब तो समाधि की बात है, पर यही तो अभ्यास करें। तो उपनिषदकार ने कहा यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, ज्ञान में ज्ञानेन्द्रिय पांचों को आपने रोक दिया। कोई विषय आए, हवा चलेगी तो स्पर्श तो होगा, उसके ऊपर विचार नहीं करना है। आप लोग यहाँ खुले में बैठते हैं, कभी कभी तेज़ हवा भी चलती होगी, तो उसके स्पर्श हुआ, बस उतना ही है। वहाँ बैठ जाए तो उठना नहीं है, बैठने से पहले पंखा चलाना चलाओ, और बैठ गए भूल गए पंखा चलाना, आप गर्मी लग रही है तो आज का दिन तपस्या कर लो, अगले दिन सावधानी हो जाएगी। तो बीच में उठना ही नहीं है, इतना अभ्यास करना पड़ेगा। कोई अति आपत्ति स्थिति हो तो अलग बात है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर आप उठते रहेंगे तो ध्यान एकाग्रता समाधि की ओर बढ़ेंगे नहीं। इतना दृढ़ होकर बैठना है। फिर पैर नहीं खोलूँगा, अभ्यास करो, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे तो आसन स्थिर हो जाता है, 1 घंटे तक रह सकते हैं। और मन एकाग्र हो जाए तो शरीर भी स्थिर होता है। और मन में चंचलता है तो कभी पैर हिलाएंगे, कभी हाथ हिलाएंगे, कभी खुजलाएंगे, कभी गर्दन घुमाएंगे, ये सब चलता है मन की चंचलता के कारण। तो इन सब को रोकना है, तब समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो इनको सबको रोकना है। तो पांच ज्ञानेंद्रिय को रोक दिया, मनसा सा, मन को भी रोक दिया, मन में भी कोई विषय नहीं उत्पन्न किया। आगे उपनिषदकार कहते बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है। बुद्धि का काम ही बंद हो जाए। बुद्धि का काम क्या होता है? क्या होता है बुद्धि का काम? विचार करना। और मन का भी विचार। जब मन बुद्धि 2 कहेंगे तो 1 होगा तो ठीक है। क्या करते हैं, क्या नाम, श्याम सुंदर जी, निर्णय करना। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। तो बुद्धि में उस समय कोई निधिध्यासन निर्णय सब बंद करना पड़ेगा, तब समाधि लगती है। बुद्धि भी स्थिर हो जाए। बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहते हैं। वहाँ कोई आलम्बन नहीं होता है। बुद्धि में भी यदि आपने कोई आलम्बन बनाया, बुद्धि में भी यदि कोई विषय बनाया, तो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति नहीं होती है। मन को भी रोकना होता है, मन में भी कोई विषय नहीं, बुद्धि भी नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं, सब शांत होकर रह जाए, तब उसका नाम है परमाम गति। परम गति वही है, परम गति है असंप्रज्ञात समाधि। तम योग आहु, अगले श्लोक में बताया, उसी को योग कहते हैं, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो इसमें आपको एक प्रश्न उठेगा कि असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो परमात्मा तो विषय बनेगा ना या नहीं? तो ये प्रश्न उठेगा। परमात्मा को विषय बनाना ये ठीक है, हम लोग प्रारंभिक काल में अभ्यास के लिए ईश्वर का नाम स्मरण करते, जप करते, चिंतन करते हैं, ये सब ठीक है। बाकी जो ऊंची स्थिति है उसमें बाकी चीज़ों को हटाना ही आपका काम है। परमात्मा तो पहले से ही विद्यमान है, बस पर्दे सब हटाओ, व्यवधाय को हटाओ। व्यवधान हट जाए तो परमात्मा तो पहले से विद्यमान है। हमने चित्त में और विषय बना देते, इसलिए परमात्मा विषय नहीं बनता। तो परमात्मा को जो विषय बनाना, वो भी लौकिक विषय जैसे विषय हो जाता है, इसलिए उसको भी विषय बनाने के लिए मना करते हैं, ना कि परमात्मा रहता है नहीं। तो मुख्य तात्पर्य है सब वृत्तियों को रोकना। परमात्मा जैसे हमको भोजन करने में सुख मिलता है तो भोजन में राग होता है, ऐसे परमात्मा के प्रति भी राग उत्पन्न नहीं करना है। तो परमात्मा ऐसे विषय नहीं है जैसे अन्य सब विषय। आपका कार्य केवल इतना है कि अन्य सबको छोड़ दें। जो सबको छोड़ देता है,
सब कुछ छोड़ दिया, उसका नाम क्या है विघ्नेश जी? सब कुछ छोड़ दिया तो क्या नाम है? परवैराग्य। परवैराग्य का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ दिया और कुछ भी नहीं है, कोई विषय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो वो स्थिति हो जाए तो परमात्मा अपने आप साक्षात्कार कराएगा। उपनिषद में भी ऐसे बताया, क्या है? नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुन श्रुते न यमेव ये सब वृणुते। ईश्वर आपको वर्ण करेगा। ईश्वर अभी वर्ण कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है अभिषेक जी? हाँ नहीं, वो उसी को ही तो बताना है, क्या योग्यता नहीं है। मन में अन्य विषय बना हुआ है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो बच्चा जब खेलता रहता है खिलौने में, माँ कहती है ठीक है बेटा खेलते रहो। जब खेलते खेलते जब मन भर जाएगा तब आना मेरे पास। तो बच्चे खिलौना दे देता है माँ, और बच्चा खेलता है तो उसमें मन भंग जाए तो माँ और एक खिलौना दे देती है, उससे खेलता रहता है। जब आप खिलौना दे, कितना भी खिलौना दे, बच्चा और खिलौने में मज़ा नहीं ले रहा, रोता ही रहता है, तब फिर माँ अपने आप उठा लेती है। तो ईश्वर के प्रति कभी रोने का भाव आता है? हे ईश्वर मुझे आप मिल जाए, ऐसी व्याकुलता हो तब तो मिलेगी ना। संसार के पदार्थ के प्रति रोते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ईश्वर के प्रति तो कभी रोना होता ही नहीं है। तो ईश्वर कहता है चलो जिसके लिए रो रहे हो उसको वो दे दूंगा। तो वही सब मिलता रहता है, उसी में व्यक्ति खेलता रहता है, और जो खेलता रहता है उसको ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है। न संपराय प्रतिभाति मानव, कल बताया था। तो अन्य सभी विषयों को छोड़ना ही मुख्य है। किसी भी विषय में आपका राग ना हो, परवैराग्य हो जाए, तो फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा और वो असंप्रज्ञात समाधि में। इसीलिए उसको कहते हैं निर्वस्तु का, इसलिए इसको कहते हैं निरालंबन, इसलिए इसको कहते हैं निर्बीज। आप पूछिए क्या पूछना है? मैं ये कह रहा था कि जो विराम प्रत्यय है, तो विराम तो अवसान को कहते हैं यानी समाप्ति को कहते हैं, और प्रत्यय अब पीछे 11वें सूत्र में आया था, प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो ज्ञान की समाप्ति को भी विराम प्रत्यय कहते हैं। तो उसको ज्ञान अर्थ भी कर सकते हैं। प्रत्यय के दो अर्थ हैं, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है, प्रत्यय का अर्थ कारण भी होता है। प्रत्यय का अर्थ आप ज्ञान करेंगे तो भी हो जाएगा। विराम का अर्थ क्या हो गया? सब वृत्तियों की समाप्ति, उसको वो एक ज्ञान होता है कि देखो अभी कोई वृत्ति नहीं है। वृत्ति हो तो वृत्तियों का जन्म में घड़ी को देख रहा हो तो घड़ी का ज्ञान हो रहा, और घड़ी का वृत्ति बंद हो जाए तो वृत्ति बंद होने का एक ज्ञान हो रहा। तो ऐसे जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है उसको विरोध विराम कहेंगे। उसी ज्ञान का बार बार अभ्यास करेंगे, उसका नाम परवैराग्य है। सब वृत्तियों का निरोध जो ज्ञान है वो परवैराग्य है। एक भी विषय का ज्ञान कर रहे हैं, एक विषय आलम्बन बन गया तो वहाँ परवैराग्य नहीं है, वृत्ति आ गई, हो गया। सभी वृत्तियों की समाप्ति का ज्ञान तो भी ठीक है, वो परवैराग्य है। और सब वृत्तियों के निरोध का जो कारण है वो भी ज्ञान है। हाँ राजेश जी माइक में। स्वामी जी, इसमें जो संप्रजात से लेकर जो भी समाधि लगाते हैं संप्रजात में, तो इसमें जो मन आदि तो रहते ही हैं शुरू में जानने के लिए, परंतु आलम्बन का अर्थ ऐसा करके देखें तो कि जिसके जो ये विषय है ये आलम्बन है, इसलिए संप्रजात को आलम्बन से युक्त कहा गया है। तो इसमें फिर असंप्रजात में भी ईश्वर को आलम्बन मान के चलें तो फिर क्या बात आ रहेगी? वहीं तो इतने सारा बताया। अभी तो ईश्वर ऐसे विषय नहीं बनता है। संप्रजात समाधि में चित्त में विषय रहता है, चित्त को जीवात्मा देखता है। ईश्वर चित्त का विषय नहीं है। न नैव वाचा न च मनसा, वाणी से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, मन से प्राप्त नहीं कर सकते, सब उपनिषद यही बताते। तो मन के द्वारा कोई ईश्वर को साक्षात्कार करेगा नहीं। हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम मन से ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, वो सब ठीक है, नहीं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे।
लेकिन मन के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। ईश्वर का साक्षात्कार जब होता है, साधन तो तब चाहिए ना जब साध्य और साधक में दूरी हो। साध्य साधक में दूरी हो तो साधन की आवश्यकता है। तो ईश्वर में और जीवात्मा में कोई दूरी है ही नहीं, तो मन को क्यों बीच में ले? तो मन उसमें काम नहीं आता। ये सब उपनिषद में ही बताया। जीवात्मा का साक्षात्कार सीधा परमात्मा करा देता है, जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। वेद में भी आता है, उपनिषद में भी आता है, परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कराता है। मन वहाँ नहीं रहता, मन बिल्कुल निरालंबन, कोई आलंबन नहीं रहता मन में, ऐसी स्थिति बन जाती है। जी मेरा तो ऐसा पूछना था, जो आलम्बन कह रहे हैं संप्रजात के अंदर आलम्बन, उनके जो विषय है उन्हीं को आलम्बन कह रहे हैं ना। एक आलम्बन जैसे आप दर्पण मानो, हाँ दर्पण के सामने कोई चीज़ रखी है, उसको आप देख रहे, तो दर्पण का वो आलम्बन हो गया। कौन सा आलम्बन? दर्पण के सामने जो पदार्थ रखा है वो आलम्बन बना। चित्त उसी के रंग से रंगा हुआ है। तो असंप्रजात समाधि में चित्त ऐसे रंगता नहीं है किसी से। संप्रजात में स्वामी जी जो आलम्बन करें वो चित्त को कहना चाहते हैं या जो विषय है उसको विषय को आलम्बन कहना चाहते हैं ना, इसीलिए इसको सालम्बन समाधि कहते हैं जी। तो असंप्रजात में भी तो इसको जो निरालंब कहना चाहते हैं, ईश्वर विषय नहीं है, इस दृष्टि से कहना चाहते हैं। चित्त का विषय नहीं बनता है ईश्वर, इसलिए निरालंब कहना चाहते हैं। चित्त निरालंबन, अंतिम पंक्ति देखो, तद अभ्यास पूर्वकम चित्तम निरालंबनम। चित्त निरालंबन होता है, चित्त में कोई आलंबन नहीं होता है, चित्त में कोई वस्तु, कोई ध्येय पदार्थ कुछ नहीं रहता, चित्त खाली रहता है बिल्कुल। चित्त में कुछ भी आ जाए तो फिर असंप्रजात समाधि नहीं लगेगी। चित्त बिल्कुल खाली, तब जाकर असंप्रजात समाधि लगती है। चले आगे। संप्रज्ञात समाधि जब लगाते हैं तो पहले ध्यान करते हैं, फिर संप्रज्ञात में प्रवेश करते हैं, और असंप्रज्ञात के लिए फिर ध्यान तो नहीं किया जाएगा। असंप्रजात के लिए ध्यान तो नहीं किया जाएगा, सीधा संप्रज्ञात में प्रवेश करना होगा। ये तो कह रहे ना, विराम प्रत्यय का अभ्यास करना पड़ेगा। वो ध्यान बार बार अन्य वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा। वृत्ति क्यों आ रही है? राग के कारण, उन्हीं को रोकना। संप्रज्ञात समाधि में भी बड़ा सुख मिलेगा, उसको भी रोकना। वहाँ भी राग हो सकता है, उस राग को रोकना ही एक प्रयास है। तो उसको ध्यान कहेंगे, उस प्रयास को। हाँ, ध्यान, ध्यान शब्द से आप कहना चाहें, अब ये जो व्यवहार में हम करते हैं वो एक अलग चीज़ है, आप उसको यहाँ नहीं घटाना। फिर रोज़ हम उपासना करते हैं, आपको वहाँ तो ध्यान करने के लिए मना किया, ऐसे नहीं कहना। तो अब जो हम लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, चित्त में ईश्वर को विषय बनाते हैं, ये तो प्रारंभिक काल में होता है, और अंतिम स्थिति में वो हट जाएगा। और ध्यान में जो ईश्वर का स्वरूप करते हैं, जब ऊंची स्थिति में पहुंचेगा, संप्रज्ञात समाधि पार कर चुका है, अथवा संप्रज्ञात समाधि में पुरुष दर्शन अभ्यास बार बार हो चुका है, पुरुष ख्यातिर गुण में तृष्ण पहुँचा, वो ईश्वर का चिंतन करते हुए भी बाहर के विषय सब हटेंगे। जैसे ही हटे तो उनको रोकने का जो प्रयत्न हुआ उसी को ही अब कहेंगे। बस तुरंत ईश्वर का साक्षात्कार होगा जब सारी वृत्तियाँ रुक जाएं। चित्त को खाली करना है, ये है। हाँ, तो इस प्रक्रिया को नाम क्या दिया जाएगा? इस प्रक्रिया को, इसको समाधि तो नहीं कह सकते, इस अवस्था को जो उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं, इसको मतलब किसको आप कहना? ये जो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, परमात्मा का, आपके हिसाब से कह रहा हूँ, परमात्मा का ध्यान के लिए बैठा, ठीक है। नहीं, और अभी असंप्रज्ञात समाधि उसको प्राप्त करनी है, प्राप्त करनी है, परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा है। संप्रज्ञात लग चुकी है जी, संप्रज्ञात समाधि लग चुकी है। अब उसके बाद संप्रज्ञात समाधि के जो विषय, उन विषयों को रोकेगा। हाँ, इसको जो रोक रहा है, ये असंप्रज्ञात भी अभी नहीं हुई, असंप्रज्ञात तो आगे होगी जब रोक लेगा। तो इस रोकने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? धीरे धीरे बोलिए, पंक्ति बाकी एक एक बाकी बोलिए। संप्रज्ञात समाधि लग गई, अब उनके विषयों को रोक रहा है, अगला क्या कहे?
अभी रोक रहा है, उसकी असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगी, असंप्रज्ञात लगेगी जबकि रोक लेगा। तो जो रोक रहा है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि ये ध्यान है या समाधि तो नहीं कह सकते इसको? ध्यान तब कहेंगे जब वो ईश्वर का चिंतन कर रहा है। ध्यान तब कहेंगे जब ईश्वर को विषय बना रखा है, ईश्वर का चिंतन कर रहा है, तब वो ध्यान है। और उस समय जो अन्य विषय आ रहे, चाहे संप्रज्ञात के हो अथवा बाह्य विषय हो, इन सब को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। और जब वो रुक गए सारे विषय, तब वो समाधि लग गई। हाँ वो तो ठीक है, जब रोक रहा है तब उसको प्रत्याहार कहेंगे। फिर रोकना तो एक अलग चीज है। अब वो ध्यान ईश्वर का कर रहा है तो ध्यान कहेंगे। यदि ईश्वर को विषय बनाकर रखा है चित्त में, चित्त की स्थिति पकड़नी पड़ेगी। ये आत्मा के साथ, आत्मा और चित्त में थोड़ा भेद करके बता रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि में चित्त सहायक बनता है, चित्त के माध्यम से समाधि लगती है। और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की भूमिका शून्य हो जाती है। और जब चित्त में ईश्वर को विषय बनाता है, चिंतन करता है, तब वो ध्यान कहलाएगा। और जब चित्त में ये भी समाप्त हो जाए, ईश्वर का प्रतीक हो जाए, तो समाधि कहलाएगी। मैं स्वामी जी वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा कि ये जो रोकने की प्रक्रिया है इसको नाम क्या दिया जाएगा, ये कौन सी स्थिति है? विराम प्रत्यय को कौन सी स्थिति मान रहे हैं? हाँ जी, जो अभ्यास कर रहा है अभी वो, उसी स्थिति को क्या नाम दिया जाएगा? नहीं, उसमें ध्यान तो हमेशा करेगा नहीं, ये तो कभी भी कर सकता है। विराम प्रत्यय का अभ्यास, विराम प्रत्यय का अभ्यास जो कर रहा है, उसको जब ईश्वर को विषय बनाकर चित्त में कर रहा है तब ध्यान कहेंगे। जब ईश्वर को विषय नहीं बना रहा है तब उसको ध्यान नहीं कहेंगे। विराम प्रत्यय के अभ्यास में तो ईश्वर को विषय बनाएगा ही नहीं, वो तो रोक ही रहा है। धीरे 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 बोलो, गति अधिक हो जाती है, मेरे को कम स्पष्ट होता है। बोलिए। विराम प्रत्यय के अभ्यास में तो वो ईश्वर को विषय बनाएगा ही नहीं, वो तो उसको तो रोकना है सभी विषयों को। तो इस स्थिति को नाम मतलब समाधि भी नहीं कह सकते, और तो क्या कहेंगे इसको? ध्यान भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि चित्त में वो विषय बना नहीं रहा है, विषयों को रोक रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, अभ्यास तो अलग चीज़ है। जैसे अभ्यास वैराग्य में हम तन्निरोधो बताया। अब अभ्यास अलग चीज़ है, वैराग्य अलग चीज़ है, और उसको निरोध करना समाधि है। तो अभ्यास को समाधि नहीं कहते। अभ्यास के द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है, तो ठीक है। आप कहेंगे अभ्यास को समाधि कहेंगे क्या? तो नहीं कहेंगे। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा अलग ढंग से पूछ रहा हूँ कि जैसे हम धारणा ध्यान समाधि से प्रक्रिया है, तो धारणा करते ध्यान करते समाधि करते, तो ये समाधि तो संप्रज्ञात समाधि हो गई। जब असंप्रज्ञात समाधि लगाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है? यही प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है कुछ उसकी? ये मुक्त रहता है। जब चित्त में आपने ईश्वर को विषय बनाया, धारणा दो प्रकार होती है। एक विषय में धारणा होती है, एक वस्तु में धारणा होती है। वस्तु मतलब द्रव्य, स्थान। स्थान में भी आप धारणा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु बना दिया और उसको आप देखते रहे, ये भी धारणा है। और आपने एक विषय बनाया कि आज मैं योगी के बारे में चिंतन करूँगा। ये योगी के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं उसी विषय में ही मन को लगाए, इसको भी धारणा कहते हैं। और जब एकतानता हो जाए तब उसका नाम ध्यान है। जब ईश्वर को चित्त में विषय बनाए और चित्त में मन को जैसे अन्य अन्य विषय में लगाते हैं, ऐसे आपने ईश्वर को विषय बनाकर लगाए, तो उसका नाम धारणा। और जब ईश्वर के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं आ रहा, चित्त केवल ईश्वर में तल्लीन है, तब उसको कहेंगे ध्यान। और जब चित्त शून्य हो गया, चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, तब उसका नाम समाधि। उस समय ईश्वर का प्रत्यय होगा। उसमें भी असंप्रज्ञात समाधि लगाने से पहले भी ध्यान की स्थिति होती है। हाँ, और वो अलग अलग स्थिति है। आप समाधि लगाकर वहाँ पहुँचेंगे, पहली स्थिति अलग। स्वामी दयानंद जी की अलग स्थिति है। गए सीधे, बैठे सीधे समाधि में लीन हो गए। तो स्तर के आधार पर कोई आज लगा रहा है, कोई 10 वर्ष से लगा रहा है, तो स्तर अलग अलग रहेगा। एक व्यक्ति सीधा समाधि लगा सकता है क्योंकि अभ्यास है, और हमको
बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। गाड़ी चलाने का उदाहरण आप ले लीजिए, कोई सीधा चल जाएगा, दूसरे व्यक्ति को थोड़ा धीरे 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 प्रयत्न करके जाना पड़ता है। ओम स्वामी जी, ध्यान करते समय बताया जाता है कि गायत्री मंत्र का जप करो या ओम का जप करो, तो कर तो रहे हैं हम ईश्वर का जप, और साक्षात्कार हमें स्थूल भूतों का हो जाता है। साक्षात्कार स्थूल भूतों का हो जाता है, स्वयं का और ऐसे नहीं होता। ईश्वर का जप करने से स्थूल भूतों का साक्षात्कार नहीं होगा। ये सब आप जो पूछ रहे हैं ना समाधि के बारे में, इसमें आगे 41वां 42वां 43वां सूत्र आएंगे, उसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो वहाँ तक तो थोड़ा आपको लगेगा ऐसे, बाकी वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी सारे विषय इस पाद में आएंगे जो आप पूछ रहे हैं। स्वामी जी, जो असंप्रजात का जो बताया गया ये अभ्यास चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा वृत्ति निरोध होता जाएगा, तो क्या थोड़ा थोड़ा ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता जाएगा या पूरा जब होगा तभी होगा? थोड़ा में होता है, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। जैसे किसी के पास 10 रुपया है तो आप उसको धन ही नहीं कहते। धन थोड़ा प्रचुर मात्रा में है तब आप उसको धनी कहते हैं। तो योग की मात्रा थोड़ा प्रचुर हो तब योगी कहते हैं, समाधि कहते हैं। आप पढ़ेंगे ना आगे, ये चलकर 30वां सूत्र बताएगा। अनवस्थितत्व, स्थिति तो लग प्राप्त हो गई, लेकिन स्थिति अब टिकती नहीं है, क्षणिक होकर हट जाती है। तो वो भी एक योग में बाधक है, स्थिर ना होना। लंबा स्थिर होता तब उसको मान। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये शास्त्रों के उदाहरण से और अन्य बातों से आपके भी अभी कहने से समझ में आया कि जैसे श्रोत इंद्री का आपने बताया कि कोई आवाज़ आ रही है तो निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से उसको देखना है। नहीं देखना है। अच्छा, छोड़ ही देना है। छोड़ ही देना है, ठीक है। देखने से तो वृत्ति बनेगी। अच्छा, बिल्कुल उसको उपेक्षा ही कर देनी। निरालंब मतलब चित्त वहाँ पर आलंबित ना रहे। हाँ, चित्त में आलम्बन बनाना ही नहीं है उसको। पर ये तो ठीक है स्वामी जी, परंतु जैसे अब महर्षि वाल्मीकि आदि के उदाहरण आते हैं कि उनकी जैसे त्वचा है, त्वक इंद्री के ऊपर ही जीव जंतु चढ़ गए और उनको पूरा घेर दिया, तो उसमें भी चित्त क्या निरालंब हो जाता है? त्वक इंद्री विशेषकर। तो वो तो आप ही बता रहे हैं, हो गया बता रहे हैं। हाँ नहीं, दिमाग चढ़ गए तो उनको पता नहीं चला, इसका मतलब उनको उन्होंने आलम्बन बनाया नहीं। जी, मतलब संभव है ये चीज़। वर्षा में तो हो जाते हैं, ऐसे तो दिमाग जो है ना जल्दी बढ़ जाते हैं जी। और यहाँ पर आप कुटिया में, ये जो 10 कुटियाँ हैं, यहाँ पर बैठते हैं तो कपड़े वपड़े रखते हैं तो दिमाग लग जाते हैं जी। तो ऐसे बैठे होंगे जंगल में, और वर्षा के बाद बैठे होंगे तो दिमाग तो चढ़ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कपड़े वपड़े होते हैं तो स्थिर होकर बैठेंगे तो दिमाग चढ़ सकती है। नहीं, कपड़ों में तो चढ़ जाए, पर त्वचा में वहाँ चढ़ गई। हाँ, त्वचा में नुकसान पहुँचा रहा, कोई दूसरा लाल चींटी काट रही है। वो स्थिति अलग अलग है, सबका एक जैसे नहीं कह सकते। अच्छा, तो किसी को थोड़ा सा भी चींटी काटे जी तो तुरंत संवेदना होती है, कोई सहन कर लेता है। जी। तो सहन करने की एक सीमा है जी। योगी भी उस सीमा तक सहन करेगा, योगी की सीमा और बढ़ जाती है। जी जी। हमारी सीमा कम रहती है, योगी की सीमा बढ़ जाती है। जी। तो ये सब बातें बताई यहाँ पर। ततो द्वंद्व अनभिघात, जी। ये द्वंद्व जो है सर्दी गर्मी उसको बाधित नहीं करते हैं। जी। ऐसे तो एक व्यक्ति तपस्या करके भी सहन कर लेता है, जी। योगी उससे ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। जी। तो जब समाधि में रहता है तो बाहर के सर्दी गर्मी उसको परेशान नहीं करते, जी। वो आराम से मस्त रहता है। हाँ, अति अधिक हो जाए तब तो अलग बात है, भंग होगा। जी। हमारी सीमा से बहुत अधिक वो प्राप्त कर लेते हैं। जी। चलो, समय तो हो गया, आज ये रखते, आगे कल पढ़ेंगे। शांति
शांति शांति।